अ, कोटा रीजन की अगर बात करें, जिसमें कि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और रामगंज मंडी डीटीओ शामिल है, 5 डीटीओ हैं। तो कुल मिला के कोटा रीजन को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 521 करोड़ का टारगेट दिया गया था, जिसके अंदर से अभी तक 283.19 करोड़, लगभग ये 73.42% इसको कवर कर लिया गया है। जैसा कि सबको पता है कि गुड्स व्हीकल का टैक्स ईयरली टैक्स होता है, जो कि मार्च में आता है। तो वो एक बड़ी मात्रा में टैक्स जो मार्च में आता है, जिसकी लास्ट डेट 15 तारीख होती है, तो उसमें से लगभग लगभग 70 से 75% वाहनों का टैक्स आ चुका है। शेष वाहनों का भी टैक्स जमा होना जारी है। प्रतिदिन 2 से 2.5 करोड़ रुपए की ये अपेक्षा है कि उन वाहनों से भी टैक्स आएगा। तो उम्मीद है कि हम लक्ष्य के और अधिक करीब पहुंचेंगे और इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा टैक्स हमारा आता है वो गुड्स व्हीकल का आता है, जो ईयरली टैक्स होता है। साल का करीबन 25 से 30 हज़ार रुपये एक बड़े भार वाहन का टैक्स होता है। तो ये टैक्स पूरे रीजन से हमें लगभग 31 करोड़ रुपए के आसपास आने की संभावना है, जो कि गत वर्ष लगभग 27 करोड़ के आसपास आया था। तो ये उम्मीद है कि इस बार लगभग हम 31 करोड़ का आंकड़ा इसका टच कर लेंगे। इसके अतिरिक्त बसेस का कर आता है, जो पूरे रीजन में लगभग मार्च माह का हमें उम्मीद है कि 1 करोड़ के आसपास वो कर आएगा। और प्राइवेट व्हीकल्स से जो आता है, जो डीलर्स के यहाँ से व्हीकल बेचान होते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन के साथ ही कर ले लिया जाता है। वो उसको ओटीटी बोलते हैं, वन टाइम टैक्स, वो कर भी आता है। और दूसरा हम चेकिंग से, जो हम प्रवर्तन से करते हैं, इन्फोर्समेंट कार्रवाई से, वो हमारे पास में राजस्व आता है। वो हमने लगभग गत वर्ष के मुकाबले 16% अधिक हम अभी तक तो अर्जित कर चुके हैं, और ये प्रयास इस क्षेत्र में भी हमारे जारी हैं। ओवरलोड को लेकर भी समय समय पर कार्रवाई की जा रही है, और निरंतर ओवरलोड के विरुद्ध भी इस बार मार्च में अच्छी कार्रवाई हुई है। ओवरलोड से भी लगभग लगभग 20 लाख रुपए के आसपास हमने राजस्व वसूल किया है।